नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें। अधूरी जानकारी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। रावण ने मरते वक्त बताई थी कलयुग की ये 3 भयंकर बातें। जानकर हमेशा खुश रहेंगे। आप हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार रावण दुनिया का सबसे अहंकारी और क्रूर राक्षस था। वैसे तो धर्म ग्रंथ में उसके अहंकार से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं, लेकिन रावण के जीवन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया था। इस गलती के कारण अमृता के वरदान प्राप्त रावण को इसके परिणाम स्वरूप मौत का मजा चखना पड़ा। हालांकि ग्रंथों इसके विपरीत रावण को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान रखने वाला पंडित भी माना जाता है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि रावण ने मरने से कुछ क्षण पहले कलयुग से जुड़ी ज्ञान की बातें बताई थीं। मरते वक्त रावण ने कलयुग से जुड़ी 3 खतरनाक बातें बताई थीं। यह ऐसी बातें हैं जिन पर आज के जमाने में अगर व्यक्ति गौर कर ले और उन बातों को अपने जीवन में कंठस्थ कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाए। उसे अपने जीवन में कभी भी धोखा, निराशा और पराजय का सामना न करना पड़े। श्री राम और रावण के युद्ध के अंतिम क्षण में जब राम द्वारा रावण को तीर लग चुका था, उस तीर के वार से जिस समय रावण मरने की ओर था, तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा था और कहा था कि उसके पास जाकर बड़े आदर से बैठ जाना और उससे कहना कि हमें कुछ ज्ञान की बातें बताएं। लक्ष्मण ने वैसा ही किया। लक्ष्मण के रावण के पास जाकर आग्रह करने पर रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान की 3 बातें बताई थीं जो आज के समय के लिए थीं। आइए जानते हैं उन ज्ञानवर्धक बातों के बारे में। यह है वह खास बातें। जीवन के अंदर जो भी शुभ काम है उसे जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और जो अशुभ काम है उसे जितना देर तक हो सके उतना टालना चाहिए, नहीं तो जीवन में पछताना पड़ सकता है। रावण ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने श्री राम को पहचानने में भूल की, जिसके कारण आज मेरी यह हालत हुई। कभी भी शत्रु को खुद से छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, यह अहंकार की निशानी है। रावण ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने वानर सेना को छोटा समझा और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। जीवन में अपने राज्य किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपके लिए कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति क्यों ना हो। रावण ने इस पर भी खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने अपने राज विभीषण को बताए, इसलिए आज मैं विनाश के मुहाने पर खड़ा हूं। मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण को बताए थे जीवन के 3 बड़े रहस्य। आप भी जानिए। आज पूरे देश में दशहरा मनाया जा रहा है। आज का ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का। रावण ने मरते समय बताई थी 3 खास बातें। इस घोर कलयुग में भी काम की रावण महापंडित था। वेद, ज्योतिष, तंत्र और योग का झांता था। वह युद्ध और मायावी कला में भी पारंगत था। लेकिन रावण के कर्म खराब थे। वह क्रूर होने के साथ ही कामी भी था। हालांकि मरते वक्त उसने लक्ष्मण को जो बातें कही हैं वह आज भी प्रासंगिक मानी जाती है, क्योंकि रावण नीतिज्ञ भी था। रावण जब मरणासन्न अवस्था में था तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ उसके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। तब लक्ष्मण रावण के चरणों में बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताईं जो कि जीवन में सफलता की कुंजी है। शुभस्य शीघ्रम। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, अर्थात शुभस्य शीघ्रम। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। यह मैं पहले ही पहचान लेता तो मेरी यह गत नहीं होती। शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा
उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया, कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी सीख यह दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके, ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी गलती हुई कहते हैं कि इसके अलावा रावण ने यह भी कहा कि कभी किसी पर विश्वास मत करना, भले ही चाहे वह तुम्हारा सगा भाई हो। हालांकि यह शायद रावण ने इसलिए कहा होगा क्योंकि उसके अनुसार उसके भाई विभीषण ने उसे धोखा दिया था। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए।